नमस्कार दोस्तों। सबको पता है ये वीडियो किसके बारे में है। आज हर कोई जानता है इस बात को। आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि कमेंट सेक्शन नीचे खुला है। जिसके मन में जो भी भावना हो उसको लिख देना, बिना ये सोचे कि सामने वाले को बुरा लगेगा अच्छा लगेगा। भाड़ में जाए सब। आज कष्ट में है, जो मन में आ रहा है भावना उसको लिख दो। और इसका एक रीज़न है, वो इसलिए कि शायद कहीं ना कहीं ये जो भड़ास है, हमारी जो गुस्सा है, ये अगर वहाँ निकल जाएगा तो हो सकता है एक रास्ता हमारे लिए बन जाएगा आगे बढ़ने का। क्योंकि लास्ट में हमको आगे ही बढ़ना है, यहीं बैठे रहने से तो काम बनना नहीं है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आज कि जो भी मन में हो आज आप लिख देना। भूल जाना कि कोई क्या सोचेगा क्या नहीं, कुछ ये सब फर्जी बातें होती हैं कि तुम्हारे संस्कार ऐसे हैं, ये हैं वो हैं, जाने दो सब। आज लिख दो दोस्तों, जो भी तुम्हारे मन में है, मेरे प्रति या किसी और के प्रति या किसी के भी प्रति हो, बस आप आज लिख दो उसको। देखो, सबको पता है वीडियो कट ऑफ के बारे में है। कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मेरे दिमाग में है तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में भी होंगे। उन क्वेश्चंस को ही मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। बस एक बार आप देखो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हमको ऐसा लग रहा है हमारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन एक तरफ से कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है। 50 बंदों ने लिखा है कि थैंक यू सर, मेरा सिलेक्शन हो गया। वहीं 5000 लोगों के कमेंटों में लिखा हुआ है, किसी ने रोने का साइन बनाया, किसी ने कुछ का, मतलब दुख है। कुल मिला के सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब देखो दोस्तों, ये सबके क्वेश्चन है, मेरे अकेले के नहीं है, सबके हैं ये। सबसे पहले तो आपको एक चीज बता दूं, देखो मैंने एक लाइन लिखी है, इट इज वेरी इजी टू वॉक अवे, इट टेक्स करेज टू एडमिट द मिस्टेक। यानी हो सकता है आज मैं ये वीडियो ना बनाता, 3-4 दिन ना बनाता, मतलब वॉक अवे कर जाता कि अभी ये लोग गुस्से में होंगे। लेकिन इसके लिए जिगर चाहिए कि अपनी गलती को आप स्वीकार कर सकें। गलती कौन सी है वो भी बता देता हूं। मैंने अभी, आप पीछे मुड़ के अगर चैनल पे जाएंगे तो सिर्फ एक ही कट ऑफ का वीडियो बनाया था, और वो कट ऑफ काफी नॉमिनल कट ऑफ थी, मतलब जो एक्चुअली होनी चाहिए थी। वो गलती क्यों हुई वो भी मैं बताऊंगा अभी। तो वो वाली कट ऑफ बिल्कुल ही काम नहीं करी, एकदम कहते हैं ड्रास्टिक फेल, ड्रास्टिकली फेल हो गई, वो खत्म हो गई एकदम। अब देखो, तो ये गलती थी, इसको एडमिट करते हैं, और मैंने आपको अलाउ कर दिया है, आप जो लिखना चाहें लिखें। देखो कट ऑफ एक बार देखो आप, ये कट ऑफ गई है, यानी अनरिजर्व्ड की अनएक्सपेक्टेड 121 क्वेश्चन। नंबर में अगर देखूं तो 302 पॉइंट कुछ, बहुत ज्यादा हाई, हद से ज्यादा। क्यों हाई गई है? देखो एक क्वेश्चन देख लो, यहां पे लिखा हुआ है इतनी हाई क्यों गई है। इसके 3 रीजन है, वो 3 रीजन भी मैं यहां बताऊंगा अभी। देखो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 285, यानी 114 क्वेश्चन, ओबीसी की 115, 104, और एसटी की 89, और 95 गई है एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक की, और फ्रीडम फाइटर की गई है 91। आपको एक बात बताऊं, एक कमेंट ऐसा था जो कह रहे थे मेरे 114 नंबर हैं एससी कैटेगरी में, और कट ऑफ कितने पे गई है? 104 पे, यानी सिलेक्शन नहीं हुआ। किस वजह से नहीं हुआ? मेरे ख्याल से तो ये नॉर्मलाइजेशन का चक्कर है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहां देखो एक बार, ईडब्ल्यूएस में 119 मार्क्स हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 127 मार्क्स हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब एक बात समझो कि कल के ही दिन ये जो आंसर की आई थी उसको शायद ढंग से कोई मिला भी नहीं पाया होगा, उसके रात को ही रिजल्ट आ गया 12 बजे। अब दिक्कत क्या है इसकी? रिजल्ट की दिक्कत क्या है दोस्तों? रिजल्ट जब आया तो जो आंसर की आई थी जिसको हम मिला नहीं पाए, चूंकि हम पे पहले वाली आंसर की नहीं थी, उस वजह से हमारे कुछ 1 से 2 क्वेश्चन तो उसमें कट सकते हैं, मतलब ये एक प्रोबेबिलिटी है। लेकिन सबसे बड़ा जो गेम है वो नॉर्मलाइजेशन का है, यानी नॉर्मलाइजेशन इज द मोस्ट एम्बिगुअस प्रोसेस, यानी सबसे धुंधली प्रोसेस जो है वो नॉर्मलाइजेशन की है। कि 127 नंबर वाला सेलेक्ट नहीं हो रहा, यहां 114 नंबर वाला सेलेक्ट नहीं हो रहा, एक व्यक्ति जिसके 262 नंबर हैं वो सेलेक्ट हो गया है 265 पे। अब इसका क्या रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन देखो, फीमेल में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ के आया है, और वो क्वेश्चन क्या है? ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। जब मेल में, देखो ये तो सब लोग समझते होंगे, सब समझदार हैं कि फीमेल की कैटेगरी जब एकदम सेपरेट है, मेल की कैटेगरी सेपरेट है, तो फीमेल को मेल ईडब्ल्यूएस में तो डालेंगे नहीं, सबको तो डालेंगे नहीं। तो यहां पर ब्लैंक ही कर दिया, यानी
लगभग आपको बता देता हूं 5000 फीमेल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाली थी। एक भी लड़की को ईडब्ल्यूएस का फायदा नहीं मिला। क्यों? यानी ये कैटेगरी कहां गई? ईडब्ल्यूएस की सिलेक्शन ही नहीं हुआ लड़कियों का। 112 114 इतने इतने मार्क्स ठीक थे, सिलेक्शन ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसका कोई क्राइटेरिया ही नहीं है ना, यहां ब्लैंक कर दिया है। यानी हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस को कोई भी बेनिफिट नहीं दिया गया फीमेल्स में, मेल की कट ऑफ है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये यहां पे आया कि भाई ये क्या किया है, ये क्यों नहीं किया। दूसरी बात अब आपको बता दूं कि ये जो कट ऑफ आई है ना, जैसे मान लो कट ऑफ है हमारी 121 नंबर 121 क्वेश्चन पे, अब किसी के 122 क्वेश्चन ठीक है अनरिजर्व्ड में, तो कट ऑफ तो वो पार कर गया, डीबीपीएसटी तो वो चला गया, लेकिन क्या वो श्योर हो जाएगा कि उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा? क्योंकि ये कट ऑफ तो बहुत बच्चों पे है, इतनी हाई कट ऑफ वो भी बहुत बच्चों पे है, 30,000 बच्चों पे है। इनमें से 9,500 कुछ बच्चे लेने हैं। ये क्या लिखा हुआ है नोट में कि अभी तो फाइनल कट ऑफ और बढ़ेगी। ये कहां जाएगी कट ऑफ? 130 क्वेश्चन पे। अब आता हूं उस रीजन पे जिसके लिए ये वीडियो बनाया है, यानी इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई है। सबसे पहला रीजन, बहुत ध्यान से सुनेंगे, इसके बाद मुझे लगता है शायद आपके दिमाग में इतना तो कुछ आएगा कि हां इस बात में दम तो है। 2016 में जो भर्ती थी लास्ट वाली, उससे हमने बार बार इसको कंपेयर करके इस बार की कट ऑफ बना ली। वो क्यों फेल हो गई? वो इसलिए फेल हो गई, बहुत ध्यान से सुनना, कि क्या होता है कि पहले 2016 के टाइम पे और आज है 2022, यानी लगभग 5 से 6 साल हो गई हमको। 5 से 6 साल पहले यूट्यूब का इतना क्रेज नहीं था, इतनी कोचिंग, इतने चैनल, इतनी फ्री कंटेंट नहीं था, बिल्कुल नहीं था, भूल जाओ। यानी दिल्ली, पटना, इलाहाबाद ऐसी ही बड़ी बड़ी जगह थी जहां से लड़के सेलेक्ट होते थे कोचिंग करने जाने के लिए। उनके पास, सब लोगों के पास संसाधन नहीं थे दोस्तों, इस चीज को मान के चलो। गांव में जो लड़के रहते हैं, अब कहीं ना कहीं एक चीज और आ रही है कि जो गांव के बच्चे हैं ना, वो पछाड़ रहे हैं अब शहर के बच्चों को, जो गांव का टैलेंट निकल के आ रहा है। इसमें सिर्फ धांधली वाले नहीं है, अभी समझाऊंगा। तो यहां पर जो लोगों ने मेहनत करी है, जो फ्री कंटेंट यूट्यूब पर मिला है, या जिनको फ्री में क्लासेस मिल गई हैं, बहुत से चैनल है फ्री में पढ़ा रहे हैं एकदम, तो वहां से जो बच्चों को तैयारी करिए ना, मतलब मेहनत करिए दम लगा के, ऐसा नहीं है कि सारे घपलेबाज हैं, बहुत तगड़ी तरीके से मेहनत करी है। उस वजह से यहां जब बेनिफिट मिल गया 2021 में फ्री स्टडी का, तो लोगों ने मेहनत करी और जिंदगी बदल ली। जितने भी बच्चे 110 से 140 के बीच में हैं, उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है, इसमें बिल्कुल शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, दूसरा इसका रीजन कट ऑफ बढ़ने का, वो है धांधली, यानी रुपए। दोस्तों अगर कोई कहता है कि कोई रुपया नहीं चला है, तो वो झूठ बोल रहा है। धांधली हुई है और बहुत तगड़े नंबर पर धांधली हुई है। कैसे हुई है वो भी बता देता हूं साथियों। इसमें कोई शर्मा करके एक लड़का है जिसके 158 क्वेश्चन सही हैं, 158 क्वेश्चन। क्या पॉसिबल है क्या? कितना भी इजी पेपर बना दो यार, कितना भी। वैसे तो कोई, ये सब कहने सुनने की बात है, ऐसे ही बोल रहे थे एएसआई का पेपर इजी था, कट ऑफ हाई चली गई। इसका भैया, इसका भी इजी था क्या? कट ऑफ इसलिए हाई जा रही है, पहला रीजन, सबको शिक्षा मिल रही है, बराबर के लेवल की, लोग मेहनत कर रहे हैं दम लगा के। दूसरी बात, धांधली भी दम लगा के हो रही है, उसमें से आधे से थोड़े कम, यानी 2/3 के बच्चे धांधली में। यानी एक बात समझो, डीबीपीएसटी होने वाला है एएसआई का, जो बच्चे फर्जी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, क्या वो फर्जी तरीके से डीबीपीएसटी पास नहीं कर सकते? क्या उनकी जुगाड़ नहीं होगी? इसलिए इसमें दूसरा फैक्टर धांधली का है, और इस धांधली की कोई खासी जानकारी, वो जांच नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई इतनी, इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। जो है 158 वाला वो भी लाई कर रहा है, 154 वाला लड़का भी है, 157 वाला लड़का भी है, सब है इसमें, ठीक है। इतने नंबर पॉसिबल नहीं है। तीसरा रीजन और सबसे ऑनेस्ट रीजन, हम भले ही किसी को दोष दें, क्योंकि ये मैंने इसीलिए लास्ट में बोल रहा हूं वीडियो के, कि हम भले ही किसी को दोष दें, लेकिन अपने अंदर झांकें कि जिन बच्चों के 130 नंबर आए हैं वो भी हमारी तरह ही पढ़े हैं, उन्होंने कोई धांधली नहीं की है। तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी मेहनत में भी कमी रही है। हम किसी पर पूरा ब्लेम नहीं डाल सकते, डाल सकते हैं थोड़ा बहुत, सारा नहीं डाल सकते। तीसरा रीजन यही है कि अभी हम कमजोर हैं। बात समझ में आ गई? ये तीसरा रीजन था दोस्तों। एक चीज और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं, और वो क्या है कि अब सिर्फ मेहनत से नौकरी नहीं मिल रही है, बिल्कुल नहीं मिल रही। ये मेरी लिखवा के रख लो दोस्तों, जिनका सिलेक्शन हुआ है
उनको मैं बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाई देता हूं जिनका सिलेक्शन हुआ है। भगवान करे आपकी फाइनल मेरिट में नाम आए और आपकी नौकरी लग जाए। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना कि सिर्फ मेहनत से अब नौकरी पॉसिबल नहीं है। आपको मेहनत के साथ किस्मत की भी जरूरत है। किस्मत के साथ साथ आपको कभी कभार जुगाड़ बुगाड़ों की भी जरूरत पड़ रही है। दोस्तों, सिर्फ मेहनत से यही बच्चे हैं 127 मार्क्स लाया है, ये मेहनत से ही आए, कोई ऐसा तो है नहीं फर्जी में आ गए होंगे। लेकिन किस्मत नहीं थी, इसीलिए ये घट के 121 के नीचे चले गए और सिलेक्शन कैंसिल हो गया। यानी सिर्फ मेहनत से अब नौकरी नहीं मिल रही है। बस यही मुझे आपको समझाना था। आपके सामने सब कुछ है। एक बार फिर से दोहरा देता हूं मेरी लास्ट बात कि आज जितना भी गुबार है, दुख है, किसी के लिए नफरत है, उसको उतार दो नीचे कमेंट सेक्शन में। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।